हेलो क्लास 10। तो ये है क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.3 पर्सनली 3.3। तो इसके पहले 3.1 में कौन सा ग्राफी विधि से लगाए थे, ठीक है। 3.2 में कौन सा प्रतिस्थापन विधि से लगाए थे, इसमें विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये भी पूछ रहा है कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा विधि, दोनों विधि से लगाना, ठीक है। और कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालना कौन विधि ज़्यादा अच्छा है। तो चलो इधर जो है, इधर प्रतिस्थापन विधि लगा लेंगे, इधर विलोपन विधि से। तो पहले का पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 5। ये पहला समीकरण हो गया। 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। ये दूसरा समीकरण होगा। तो इसको पहले प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से x या y किसी का मान निकाल के, तो x का मान निकाल लेते हैं या y का निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से y का मान निकालना, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x को इधर भेज x माइनस 5 माइनस x, वही 5 माइनस x, ठीक है। इसको समीकरण 3 कर देते हैं। y का देखो, y समीकरण 1 से y का मान निकाले, x को इधर भेज दिए, कितना हो गया 5 माइनस x। y का यहाँ मान समीकरण 2 में रख दें, तो 2x y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो 2x माइनस देखो 3y है, मतलब 3 इंटू वाई, 3 गुणे वाई, वाई की जगह कितना रखना है 5 माइनस एक्स। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये पूरा y है ना, y बराबर 5 माइनस एक्स, ना ही 5 ना ही x, 5 माइनस ये पूरा है। 3 गुणे वाई है, 3 का इस पूरे में गुणा हुआ, इसलिए ब्रैकेट लगाए। नहीं लगाते तो खाली 5 से गुणा होता है, x में नहीं हो पाता है ना। तो 2x माइनस गुणा कर लो, 3 5 15, तो माइनस 3 गुणे 5 माइनस 15, ठीक। माइनस 3 गुणे माइनस एक्स, माइनस गुणे माइनस क्या देगा प्लस 3x बराबर 4, ठीक। ये 15 है। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, और माइनस 15 को इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा इधर आके 14, 15 इधर आके 4 में जुड़ जाएगा, 4 प्लस 15, एरो मार्क लगा रहे हैं यानी कि दोनों साइड लिखेंगे। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 19, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 19/5 हो गया। अब x का यह मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, y बराबर सीधा सीधा आ जाएगा, x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर कितना है 5 माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस 19/5 कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस 19/5 कितना आ जाएगा 6/5। ये कितना आ गया y बराबर ना, नहीं लिख लें, ये y बराबर है ना। तो आंसर यहाँ लिख देंगे, x और y बराबर कितना आ गया 19/5 और 6/5, ठीक है। अब विलोपन विधि लगाते हैं। अच्छा, ये क्या था प्रतिस्थापन विधि, है ना। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, किसी एक समीकरण से x या y का मान दूसरे, मतलब किसी एक चर का, या तो x का मान निकालेंगे y के पदों में, या y का मान निकालेंगे x के पदों में। हम यहाँ y का मान निकाल रहे हैं x के पदों में, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन द टर्म ऑफ x। तो किसी भी चर का मान किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, समीकरण में रख देते हैं। यहाँ पे लगाएंगे विलोपन विधि। तो समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण पहला है ना, और 2x माइनस 3y बराबर 4 5, अच्छा ये 5 है, और ये 4। तो पहले y को गायब करते हैं। देखो विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक अचर को, किसी एक चर को x या y को गायब कर देते हैं गुणांक बराबर करके। y को गायब करना है, अगर मान लो y को गायब करेंगे तो पहले x का मान आ जाएगा, x को गायब करेंगे तो पहले y का मान आ जाएगा। तो ये देखो, अगर ये 3y होता और ये -3y है, तो दोनों जोड़ने पे 3y - 3y खत्म हो जाता।
यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15, ये हो जाएगा कितना, समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ दें, समीकरण 2 हुआ समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ दे रहे हैं तो देखो 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3y प्लस 3y खत्म हो जाएगा, ठीक। और 4 और 15 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 हो गया। अब यहाँ देखो सीधा सीधा आ जाएगा इसका मान, x को है तो 5 को इधर फेंक दो, 5 को इधर भेजेंगे, 5 और x का बड़ा इधर आके भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19/5 आ गया ना सीधा सीधा। अब इसका मान रखे तो कहीं भी आ जाएगा, समीकरण 1 में ही रख दें, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर कितना रखना, 19/5, तो x प्लस वाई यानी कि 19/5 प्लस वाई बराबर कितना 5, y को रहने तो 19/5 को इस साइड ले आएंगे, इक्वल के इस साइड, बराबर के इस साइड, तो इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाए, तो 5 माइनस 19/5 कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 25 में से 19 गया कितना हो जाएगा, 6/5 आ गया। x और y का मान कितना आ गया, 10/5 5 और 6/5 6/5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ तो दोनों विधि लगभग आसानी लग रही है ना। अभी और बहुत सारे सवाल आएंगे तब वहां समझ जाओगे कि कौन सी विधि ज्यादा आसान है। अगला सवाल है दूसरा 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। इसको विस्थापन विधि लगाते हैं। अच्छा पिछली बार y का मान निकाले थे, अब x का मान निकाले पहले, चल निकाल लेते हैं। तो 4y को इधर भेज दो, तो पहले लेते हैं समीकरण 1 से, देखो 3x को रहने दो, 4y को इधर भेज दो, तो 10 इधर है इस साइड में, ये 4y इधर जाके माइनस होगा, 10 माइनस 4y, ठीक। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस 4y, देखो 3 गुणे x है ना, तो 3 को इधर भेजोगे भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटा, ये आ जाएगा, ये हो गया समीकरण 3 कर दो, ठीक है। यहाँ देखो आ गया ना x का मान y के पदों में। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, तो 2x माइनस 2y, 2 गुणे x यानी कि 2 गुणे x का मान इतना रखना है, कितना 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये विधि कठिन लग रहा है ना, गुणा कर लेते हैं अंदर, तो 2 गुणे 10 20 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 4 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। 3 का गुणा इधर कर लें तो पूरे का बटा हो जाएगा, तो 20 माइनस 8y माइनस 3 गुना 6y, अब पूरे का बटा हो गया 3 बराबर 2। अब यहाँ देखो 3 को इधर भेज दे रहे हैं, 3 का इधर आएगा गुणा हो जाएगा 6, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 8y और माइनस 6y कितना हो जाएगा, माइनस 14, 20 माइनस 14y बराबर 3 का इधर भेज रहे हैं, 3 गुना 6 हो जाएगा, बढ़िया। ये ऐसा करिए y को इधर उठा लिया, 6 को इधर उठा लिया है, तो देखो इधर कितना माइनस 14y इस साइड आएगा, प्लस 14y हो जाएगा कि नहीं है, इस साइड ले आया और 6 को इधर ले आया, तो 6 इधर प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 6 हो जाएगा, ये ना। अब ये देखो 20 में से 6 घटा दो कितना बचेगा 14, तो 14 बराबर 14y आ रहा है, तो 14 कम 14 y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। y का यह मान था कि समीकरण 3 में रख दो, x का मान सीधा सीधा आ जाएगा, x बराबर दिया है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दें, तो x बराबर कितना है 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y मतलब 4 गुणे y, y की जगह कितना रखना 1, तो 4 गुणे 1 बटा 3, तो 10
माइनस 4 एकम 4/3। 10 में से 4 के कितना बचेगा 6/3 कट के कितना आ जाएगा 2, 3 दूना 6। तो x का मान कितना आ गया समान 2 आ गया। आ गया हो गया आंसर। अब ऐसे यहीं आंसर लिख दो, चाहे ऐसे छोड़ दो, ऐसे भी लिख सकते हैं x और y के मान x का मान y बराबर लिख दो 2 और 1। तो टीचर समझ जाएंगे कि x का मान 2 आया है, y का मान 1 आया है। ठीक है, ये क्या था प्रतिस्थापन विधि, यहाँ थोड़ा कठिन हो गया था ना। अब इसको लगाते हैं विलोपन विधि से। तो लिख लेते हैं समीकरण 3x माइनस 4y बराबर 10 है ना। समीकरण 1 ये कितना है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। तो इसमें क्या करते हैं गुणांक बराबर करते हैं ना। तो किसका गुणांक बराबर, किसको गायब करें, x को गायब करें कि y को गायब करें बताओ, y को। तो ये देखो ये 2y है, अगर 4y बना के समीकरण 1 में से घटा दे तो खत्म हो जाएगा कि नहीं, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर देखो समीकरण में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों। जैसे मान लो ऐसे लिखा x बराबर 5, तो मैंने इधर जो है x की ओर 10 से गुणा कर दिया और इधर भी मैंने 5 की ओर भी 10 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 50। तो है तो ये बराबर ही ना, तभी बराबर है। दोनों साइड किसी भी संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। हाँ 0 का गुणा नहीं करेंगे ना ही भाग, बाकी किसी भी नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं बराबर से दोनों साइड में। ठीक है, तो 10 x का 10 देखो x और x बराबर 5 था, x 5 के बराबर था, तो इसका 10 गुना किए और इधर का भी 10 गुना किए, तभी तो बराबर है 10 के बराबर 50। फिर कट के वही आएगा है ना, x बराबर 5। मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं होता है अगर समान संख्या से जोड़ घटाना गुणा भाग कर दे दोनों पक्षों में, यही रूल है समीकरण। तो हम समीकरण में किसी भी संख्या से दोनों पक्षों में जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक, समीकरण 2 अगर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ऐसे लिखा है, मतलब कि दोनों पक्षों में गुणा करने की बात हो रही है। ठीक है, करते हैं। तो 2 दूना 4x है ना, माइनस 2 दूना 4y और 2 दूना 4, ये समीकरण 3 बन गया। ठीक, बन गया ना। अब ये देखो समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटा दें, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, घटा दें। घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं ना, देखो ध्यान से यही गड़बड़ करते हैं सब। जैसे अगर मैं कहूँ कि 8 में से 3 को घटाना है तो माइनस लगा के तब घटाओगे ना, ऐसे लिखो 8 माइनस 3 बराबर कितना जाएगा 5। अगर मैं कहूँ 8 में से माइनस 3 को घटाना है, 8 में से माइनस 3 को घटाना है, तो घटाने के लिए एक माइनस लगाओगे ना। हाँ तो कितना हो जाएगा 8, तो माइनस बुढ़े माइनस हो जाएगा प्लस 8 प्लस 3, ये हो जाएगा 11। समझ गया ना। तो घटाने के लिए चिन्ह लगाना पड़ेगा, इनका ये खुद का चिन्ह है उससे नहीं मतलब है। ठीक है, एक चिन्ह माइनस का सब में लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखें समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाने के लिए माइनस लगा रहे हैं, चलो यहाँ ब्लैक से हम लगा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाना है, घटाने के लिए माइनस लगाएंगे तो ये प्लस है, माइनस लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। और ये देखो ये वाला माइनस है, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये माइनस है, ये तो माइनस हो जाएगा घटाने के। और ये माइनस एक माइनस और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस है माइनस ही हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, तो देखो 3x माइनस 4 है, कितना बचेगा -1 है। ठीक है, -4y प्लस 4y खत्म, -4y और प्लस 4y खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, अरे कट जाएगा, -4y प्लस 4y। ठीक, खत्म। सेम नंबर अगर माइनस और प्लस में है तो खत्म हो जाएगा। और ये देखो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। तो -x बराबर 6 है, तो x बराबर देखो हम कह देंगे दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पे, -1 से गुणा करने पे, तो -1 से गुणा कर देंगे तो -1 गुणे -x प्लस x रहेगा, तो -6 गुणे -1 -6। ऐसे कर लो, माइनस को इधर उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, -x बराबर 6 तो 6 बराबर -x आ गया 6 बराबर x। लेकिन ये तो गड़बड़ आ रहा है, इसमें कुछ हो रहा है। क्या गड़बड़ आ रहा है, गड़बड़ सवाल हमने सही लिखा है। हाँ लेकिन तो एक सेकंड यहाँ प्लस दिया है ना, रुक जाओ देखें कौन सा है। हाँ माइनस दिया था बुक में, तो क्योंकि हम यहाँ प्लस वाला पूरा लगा चुके हैं तो इसको भी हम प्लस बना देते हैं। ठीक है, चलो अब सवाल चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको लगा जो मिटा के फिर लगाएंगे। तो 3x माइनस 4y बुक में दिया था, हम लिख दिए गलती से 3x प्लस 3x माइनस 4y दिया था, हम लिख दिए 3x प्लस 4y, इसको भी 3x प्लस 4y करके कर लेते हैं। अच्छा अगर ऐसे है तो यहाँ घटाना नहीं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने के, ठीक है, में समीकरण
3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे क्योंकि अब चिन्ह अलग अलग है ना, जोड़ने पर जोड़ दें तो देखो 3x और 2x कितना हो जाएगा, जब चिन्ह सेम रहेंगे तो घटाएंगे, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे, तभी वो विलुप्त होगा। देखो अगर मैं कहूँ कि दो संख्याएं हैं 5 और 5, इनमें क्या किया जाए कि ये शून्य हो जाए, खत्म हो जाए, तो घटाना पड़ेगा, यही ना। और अगर मैं कहूँ एक संख्या है -5 और एक संख्या है 5, तो इनमें क्या किया जाए कि ये खत्म हो जाए, तो जोड़ना पड़ेगा, -5 और +5, ठीक है, 0, समझ गए। अगर चिन्ह सेम है तो घटाना है, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ना है। जैसे मैं कहूँ एक संख्या -5 है और दूसरी संख्या जो है -5 है, तो इनको शून्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बोले थे समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। अच्छा हाँ। देखो तो ये ब्रैकेट हटाते हैं तो -5 है ना, और देखो माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, +5, -5 लिखिए ना, -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0, समझ गए। चिन्ह अगर समान है उनको शून्य बनाने के लिए अपने सेम संख्या है, एक प्लस में और एक माइनस, कपड़ा कहाँ गया, मिटाने वाला, मिटाने वाला कहाँ है? यही कहीं तो रखे थे, मिल गया, समझ गए। तो इनको जोड़ रहे हैं, जोड़ने के लिए जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो छोटे जोड़ते हैं। 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x, 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x। और ये देखो 4y और -4y खत्म, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो 7x बराबर 14, तो 1x बराबर 2, हाँ x बराबर 2, ठीक। x का मान समीकरण 1 में रख दें, रखने पर रख दें तो 3x है यानी कि 3 गुणे x, तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 गुना 6 प्लस 4y बराबर 10, है ना। 4y को यहीं रहने दो, 6 को इधर भेज देते हैं इस साइड, तो इधर 6 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 10 में से 6 घटा दो कितना हो गया, 4, ये देखो काट दो, फिर y बराबर कितना आ गया, 1, 4 कम 4 आ गया ना। अब इसमें बताओ कौन सा विधि आसान है, विलोपन विधि। अभी और एक दूसरा लगाएंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि विलोपन विधि आसान है। x या y जिसको विलुप्त करना है उसके गुणांक को बराबर करके जोड़ देना है या घटा देना है, ठीक है। समीकरण 1 और 3 को, या समीकरण 3 4 भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो तुरंत निपट जा रहा है, हम लोग के टाइम पे कुछ ऐसे सवाल थे आड़े तिरछे कठिन कठिन, कि जैसे समीकरण 2 में कुछ और संख्या से, मैंने समीकरण 1 में कुछ और संख्या से गुणा करना पड़ता था, तो उसका बना समीकरण 3, और समीकरण 2 में किसी और संख्या से गुणा करना पड़ता था जिसका बनता था समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ना या घटाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि पहला वाला समीकरण बन गया तीसरा और दूसरा वाला बन गया चौथा, यानी कि वो तीसरा और चौथा पहले दूसरे ही हैं, बस उनका रूप बदला है, वैल्यू वही चीज़ है, मान उसका वही, ठीक है। अब तीसरा देखो समीकरण किस तरह दिया है, इसको पहले उस तरह बनाना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy स्क्वायर, तो या तो सबको एक पक्ष में कर लो इस तरह से, ठीक है, या तो पहले जो दिया रहता था x और y वाला एक पद और बिना x y वाला दूसरे पक्ष में, है ना, मतलब एक पक्ष में, और उसको तो चलो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको चलो 4 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर +4, माइनस इधर -4 है ना, देखो इधर भेजेंगे +4 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण पहला। अब इनको लिखना है समीकरण 1 2, क्यों, क्योंकि इनको समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। अब ये अटर पटर है ना, 9x हाँ 2y को इधर उठा लिया, तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 हो गया ना। अब इनको लगाते हैं प्रतिस्थापन में ही, तो y का मान निकाल लें कि x का मान निकाल लें, चलो x का मान निकाल लें, आसानी निकल जाएगा ना। 3x को रहने दो, -5x को इस साइड भेजेंगे, 4 किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5y हो जाएगा, ठीक है। हमको x का मान चाहिए ना कि 3x का, यानी कि 3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और गुणे x है ना, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि बटे में, तो 5 + 4y बटे 3, 4 + 5y बटे 3। और हाँ, जब गुणा या भाग को दूसरे पक्ष में भेजते हैं, जैसे 3 का x में गुणा था, इधर भेजेंगे तो पूरे में भाग होगा, ऐसे नहीं कि 3 का आके बटे 4 हो जाए, ठीक है, मतलब 4 का बटे 3 हो जाए, 5 का बटे 3, पूरे का बटा होगा। अगर मान लो 3 का x में भाग होता है तो इधर आके पूरे में गुणा होता,
समझ गए? तो गुणा और भाग सब में होगा। ओके, ये समीकरण 3 कर दें। हम्म, ओके, अब x का मान समीकरण 1 में रख दें कि 2 में? 2 में। अरे समीकरण 1 से ही तो निकाले हैं, उसमें रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। समीकरण 2 में रखेंगे x का यह मान समीकरण। दो में ठीक है। एक बात याद रखना, जिस समीकरण से x या y का मान किसी दूसरे चर के पदों निकाल रहे हैं उसी में नहीं रखना, नहीं आएगा कुछ भी दूसरे में। जैसे हम समीकरण 1 से निकाले थे ना, तो x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर रख दें इसमें, तो 9x है यानी कि 9 गुणे x यानी कि 9 गुणे इतना, 9 गुणे इतना 4 + 5y बटे तीन। 3 माइनस कितना है 2y बराबर 7 है। ये देखो 9 का इसमें गुणा है और देखो पूरे का बटा 3 है, तो 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9। अब 3 का बड़ा कर लो, 3 चौके 12 + 3 + 15y, ठीक है, माइनस 2y बराबर 7। ये दिख रहा है एरो मार्क, इसे इंप्लाइज दैट कहते हैं, सही निष्कर्ष निकलता है। ये तब लगाते हैं जब दोनों पक्षों को आगे लिखना है। चलो तो 12 लिख लिए, और ये देखो 15y - 2y कितना बचेगा? 13y, और इधर है बराबर 7। 13y 13y, ठीक है। ओ इसमें 12 - 13y ना, 12 + 13y बराबर लिख दिए 13 बटे, देखो 12 + 15y से 2y है 13y। अब बाय तो है, फिर दीजिए। 13y को उधर रहने देते हैं, ये है ना, और 12 को इधर दे देते हैं इस पक्ष में, इस साइड, तो इधर +12 इधर के माइनस हो जाएगा, तो 7 - 12, तो 13y बराबर कितना आ गया? -5। हाँ, 7 में से 12 गया -5, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -5 बटे 13, ठीक है। y का मान अब कहीं भी रख दो, समीकरण 1 2 3 3 में रख दे, सीधा सीधा x बराबर आ जाएगा ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दे रहे हैं, x बराबर कितना है? 4 + 5y यानी कि 5 गुणे y, 5 गुणे कितना? -5 बटे 3, पूरे का बटा कितना है? 3 यहाँ देखो इसमें हो गया, तो इसको करते हैं 4, और देखो +5 गुणे -5 बटे 13, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 × 5 = 25 बटे 13, और पूरे का बटा 3। अब 13 चौके यहाँ गुणा करते हैं, 13 का 4, 13 चौके 52 माइनस 25 बटे 13, और इस पूरे का बटा 3 है ना। अच्छा, और 3 का बटा 1 होता है, तो अगर ऐसे लिखा हो कि a बटे b बटे c बटे d, इस तरह से 4 ठो ऐसे, 1 2 3 4, 3 ठो दिया था, मतलब देखो हमने इसका लिखा है ना, जिसका बटा कुछ नहीं है उसका बटा 1, तो अगर ऐसे दिया a बटा b और a बटा b का भी बटा c बटा d, तो ऐसे लिखते हैं a बटा b गुणे, इसको उलट के c बटा d को उल्टा करके गुणा कर देते हैं, हो जाएगा d बटे c, तो हो जाएगा a बटे b गुणे d बटे c, इसको उलट के गुणा कर देते हैं, यही करना है। तो ये इसको घटा लो, कितना हो जाएगा? 52 में से 25, तो देखो 12 में से, अरे ऐसे 25 और 25 50 और 2, 27। हाँ तो 27 बचेगा, 27 बटा 13, यही ना। और ये उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, ठीक। तो कटेगा 3 3 कम 3 3 9 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13 बटे 9, 13 बटे, हाँ 13 बटे 9, 9 3 सॉरी, ये 9 1 कम 9, ठीक है, और बटे 13, 9 बटे 13 आएगा, उल्टा गुणा तो होगा। हाँ हो गया। अब y का मान निकालना है, ये तो ज़्यादा जगह ले लिया ना। y का मान आया तो है -5 बटे 13। अच्छा, y का मान आया, हाँ हो गया दोनों का। चलो अब इसको विलोपन विधि से निकालते हैं, लिख लेते हैं समीकरण, यही समीकरण लिख लें, 3x - 5y बराबर 4, ये पहला समीकरण हो गया, और कितना है? 9x - 2y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण हो गया। इसको लगाना है विलोपन विधि से,
अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसको विलोपन विधि को क्या कहते हैं? तो क्या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, हाँ। तो विलुप्त करना है, पहले y को विलुप्त कर, x को विलुप्त कर दे, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि y को विलुप्त करने के लिए y की गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 पच्चे 10y हो जाएगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10y हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों में गुणा करके समीकरण 3 और 4 बनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम समीकरण 1 में ही गुणा कर दें 3 से। तो ये देखो 3 का 9x हो जाएगा और ये 9x आई घटा देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर कर दें तो 3 त्रिक का 9x हो जाएगा माइनस 5y अरे रुको, सब में हुआ, सब में हो। 3 त्रिक का 9x होगा, 3 पचे 15y, ठीक है, बराबर 3 चौके 12 पूरे होगा। और ये कितना हो गया? समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्या करें? समीकरण 2 में से 3 को घटाएं कि 3 में से 2 घटाएं? किसको घटाएं? किसी को भी घटाओ, x को विलुप्त हो ही जाना, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर यही लिख दें पर, घटा दें। हाँ। घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं, है कि नहीं? तो ये देखो, तो समीकरण किसमें से घटा रहे हैं? दूसरे में से तीसरे को। तो इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब घटाते हैं तो 9x माइनस 9x कितना हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ये देखो माइनस 2y प्लस 15y कितना हो जाएगा? हाँ 13y 13y। अरे ऐसे देखो माइनस 2y और प्लस 15y 13y, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 7 में से 12 घटाना, 7 माइनस 12 7 माइनस 5 ये तो सीधा सीधा आ गया नहीं। y बराबर 13 पे इधर भेज दो, माइनस 5 बटे 13 आ गया। अब भैया हमारा उठा के रख दो उसमें y का मान समीकरण किसमें रख दें? 1 में 2 में कहीं भी रखो। चलो समीकरण 1 में रख दें। जो समीकरण छोटा और आसान लगे उसी में रख दो। देखिए ये बड़ा है ना, 9 2 7, ये छोटा अंक है, इसमें इसी में रख दो, जल्दी हो जाता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो 3x माइनस 5y 5 गुणे y की जगह कितना रखना है? माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। ये देखो तो 3x माइनस, ये देखो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 बचे 25 बटे 13 बराबर 4। इधर 4 है ना। अब 25 बटे 13 को इधर फेंक दो तो इधर क्या रह जाएगा? 3x बराबर, इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस 25 बटे 13, है ना। तो 3x बराबर क्या आने वाला है? 13 चौके 52 माइनस 25 27। 13 चौके 52 माइनस 25 बटे 13। तो ये 3x बराबर है कितना? 25 में से 52 में से 25 घटा दो 27 बटे 13। तो x बराबर 3x बराबर कितना? x बराबर कितना? ये 3 इधर आएगा, बटे में आ जाएगा तो 27 बटे 13 बटे 3 बटे में आके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 3 कम 3 3 9 27, x बराबर कितना आ गया? 9 बटे 13 आ गया। ओके, तो ये हो गया विलोपन विधि से भी। तो इससे क्या समझ में आता है कि विलोपन विधि आसान है और ये वाला कठिन हो जाता है इसका, है ना।